Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and the chapter name is Integers. ठीक है, तो इस Integers चैप्टर के हम पार्ट 3 के वीडियो को हम देख रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटीजर्स के आगे के कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो इससे पहले हमने इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पे प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए हमने देखा था. आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देखेंगे. ठीक है, इसमें कुछ रूल जो है, पहले जो हमने रूल पढ़ा हुआ था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, जो प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, इस टाइप का जो रूल हमने पढ़ा था पहले, वही रूल इसमें भी हमको अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये रूल तो आपको पता ही होगा. तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 11 इंटू -6. ठीक है, इन दोनों का नंबर जो है यहाँ पर 11 और -6 दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको. तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में ये हमने एज इट इज लिखा क्वेश्चन. अब इसके बाद सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो 11 इंटू 6 क्या होगा, 11 6 जा 66. अब देखेंगे साइन, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस. तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं. तो यहां कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा. ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम पहले किसी टू नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे तो ग्रेटर नंबर का साइन हम देखते थे. ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना है. मल्टीप्लिकेशन में ग्रेटर नंबर का साइन नहीं देखेंगे, इसमें वो साइन देखेंगे कि लास्ट में हमारे रिजल्ट में कौन सा साइन आ रहा है. यानी कि हमने जो प्लस माइनस लिया तो लास्ट में क्या आया, माइनस आया. ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे. ठीक है, अगर माइनस प्लस भी माइनस आता है तो फिर भी माइनस का साइन ऐसा. ठीक है, जो रिजल्ट जो आ रहा है उसी का साइन हमको इसमें पुटअप करना है. ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है -30 इंटू -10. ठीक है, ये टू नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या होंगे देखिए, सबसे पहले तो 30 इंटू 10 करेंगे, नंबर्स का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो 30 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 300. ठीक है, 300 हो गया. अब इनके साइन को देखेंगे, ये माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है. तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो जो भी यहाँ पर साइन आएगा, रिजल्ट का जो भी साइन आएगा उसको हम यहाँ लगाएंगे. तो क्योंकि प्लस को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे नहीं, वो एज इट इज रहेगा, ये प्लस में ही रहेगा आपका 300. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. अब नेक्स्ट जाते हैं हम, रूल सेम रहेंगे वही. अब इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. अगर कोई 3 नंबर्स हमारे पास है, उनको हमको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका. इसमें क्या है हमारे पास, 15 इंटू -5 इंटू -3, इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. तो हमको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले जो 2 नंबर्स हैं स्टार्टिंग के, 15 और -5, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 को एज इट इज रखेंगे. ठीक है, तो 15 5 से कितना होगा, 15 5 से 75. ठीक है, ये हमने लिख लिया, और -3 एज इट इज रहेगा. ओके, अब इसके बाद साइन देखेंगे, 15 का साइन प्लस है और 5 का साइन माइनस है. तो प्लस माइनस क्या होते हैं, देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस. तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा. ठीक है, अब फिर से 2 नंबर्स आ गए, इन 2 नंबर्स का फिर से मल्टीप्लाई करना है. तो 75 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना होता है, 225. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसके बाद देखिए, इसका साइन है माइनस, इसका साइन भी माइनस. तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस. तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस, इसलिए प्लस को हम यहाँ पर डिनोट नहीं करते. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. अब नेक्स्ट जाते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये क्वेश्चंस है, इसको हमको इवेलुएट करना है, मतलब इवेलुएट मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको. ठीक है, सिंपल वे में सॉल्व करना है इसको. तो 15 डिवाइडेड बाय -5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन 1 हम देखते हैं इसके लिए. ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय -5, इस डिवाइड के जगह हम ये साइन लगा सकते हैं. तो 15 डिवाइडेड बाय -5 हो जाएगा. क्लियर हुआ ये बात. ठीक है, डिवाइड के जगह हमने ये साइन लगा दिया. अब इसके बाद हमको इसको कैंसिल आउट करना है, कि ये देखना है कि ये दोनों नंबर जो है कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, या कौन से नंबर के टेबल में आ रहे हैं. ठीक है, अब देखिए ये 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं. तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा 15. तो हमारे पास क्या आ गया, 3 अपॉन
-1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या बचेगा -1। ठीक है, अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, सामने माइनस का साइन आएगा। और ये 3 एज इट इज हमने लिखा। और अपॉन में 1 को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अपॉन में किसी के नंबर की भी अपॉन में अगर 1 आ रहा है तो उसे हम नहीं लिखते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड नंबर जो ये क्वेश्चन था इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखिए -192 ये एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन भी हमने एज इट इज रखा। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए -7 है, इसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो ये -7 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो हमने यहाँ कौन सा साइन लगाया, माइनस, और ये 9 एज इट इज। ठीक है, अब -192 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी सॉल्व होगा उसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो 7 और 9 को हमने ऐड किया तो हमको मिल गया यहाँ पर 16। ठीक है, 9 + 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे तो ग्रेटर नंबर का साइन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या है 9, तो इसका साइन माइनस है इसलिए -16 होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो डिवाइड का साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं इस वाले साइन में। अब इसको हमको कैंसिल आउट करना है, तो किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है जो कि इवन नंबर है, यहाँ भी लास्ट में क्या है 6 है, ये भी इवन नंबर, तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 ज़ा 16 और इसको भी डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, ये 1 कैरी यहाँ जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 8, इसको भी 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ये 1 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 16, तो 2 8 ज़ा 16। फिर हम डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं कैंसिल, या 2 से आप करना चाहो तो 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। तो डायरेक्ट क्योंकि ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा क्या, 12 बचा और नीचे क्या बचा 1, तो हमने लिख दिया 12/1। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, कि इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस में रहेगी। ठीक है, अब किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 1 है तो उसको हम नहीं लिखते, यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपको बुक के पेज नंबर 21 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की।